अस्सलाम वालेकुम, मैं रमजान। आज हम आपको मिलाएंगे वार्ड नंबर 42 से जिला पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे सद्दीक खां से, मगर महिला सीट होने की वजह से उनकी धर्मपत्नी असरी चुनाव लड़ रही है। अगर हम बात करें मेवात की, चाहे उसमें हरियाणा मेवात हो या फिर राजस्थान मेवात के जाने पहचाने वे लिखने वालों में बड़ा नाम मोहम्मद कासिम मेवाती ने भी सद्दीक खां के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। सबसे पहले सुनिए मोहम्मद कासिम मेवाती को, फिर मिलाएंगे आपको सद्दीक खां से। सर, परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरा विवाद जहाँ विवाद बसता है वहाँ आपको सब जानते हैं। मैं फिर भी आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहूँगा और इन जो चुनाव हुए उनके बारे में। ये तो मेरा सौभाग्य है कि तमाम मेवात के लोग हमको हमारे ख़ानदान की वजह से और हमारी मेहनत की वजह से, कौमी खिदमत की वजह से पहचानते हैं। और फिर भी मैं मोहम्मद कासिम मेवाती, और इस वक्त में मेरे बड़े बुज़ुर्ग मेरे साथ बैठे हैं। जो वार्ड नंबर 42 जो मेरा ख़ुद का वार्ड है, उससे हमारी कोशिश और हमारी तमन्नाओं के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने हम सब लोगों के कहने से, हमारे पूरी जो इलाके के बड़ी शान है और हमारी बिरादरी के बड़े चौधरी हैं, चौधरी सद्दीक अहमद साहब, तो हमारे इस सिंगलवाटी पाल के अभी सबसे बड़े बुजुर्ग और बड़े चौधरी हैं, उनको टिकट दिया है। मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने हमारी भावनाओं का ख्याल रखते हुए हमारे बुजुर्ग को कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे टिकट दिया है। और टिकट भी इसलिए दिया है कि इनके प्रति तमाम लोगों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और ये बिरादरी में अपना एक बड़ा रसूख रखते हैं। बिरादरी में और समाज के लिए, सर समाज में, ये नहीं कि सिर्फ मेव बिरादरी में, पूरी 36 बिरादरी में, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं। सद्दीक साहब का एक अपने हमारे इलाके में नहीं, पूरी विधानसभा क्षेत्र में बहुत अपना एक खुद का एक बड़ा व्यक्तित्व है और वो हमेशा बिरादरी की खिदमत करते हैं। अब उम्मीदवार के रूप में हम सब के सामने मैदान में हैं, हम पूरी ताकत के साथ इनके साथ लगे हुए हैं और तमाम योजनाएं बन रही हैं। आने वाली 26 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में सद्दीक साहब की बेगम, चूँकि ये महिला वार्ड है इसलिए वो जो है, जो हमारी दादी हैं, वो चुनाव जीतेंगी और जिला परिषद की मेंबर बनेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। सर, थोड़ा जानने ये भी चाहूँगा, जिस तरह से पब्लिक जो है इस सोच के साथ वोट देती है विकास होगा, लेकिन सर देश को 75 साल आज़ाद हो गए, लेकिन जिस तरह से अभी हमने अंकल जी से जिससे बात की तो कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या लगता है कि अगर जिला पार्षद बनते हैं तो समस्या मिट पाएंगी? देखिए, इसमें तो ये तो कुरान का भी फैसला है कि जिस कौम को खुद को अगर बदलने की, अपने आप को बदलने की ख्याल पैदा ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी तरफ जो है ध्यान नहीं धरते। ये बात सही है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी जस की तस खड़ी हैं, लेकिन हम सब मिलकर के तमाम चीज़ों को नकार भी नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी ने पिछले जो आज़ादी के बाद देश को बहुत कुछ दिया है और चूँकि जब तक समाज है समस्याएं बढ़ती रहेंगी, लेकिन इनका खड़े करने का मकसद और इनको उम्मीदवार बनाने का मकसद ये है कि हमारे समाज की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से समझने वाला, जो जड़ की बात को समझता हो, वो जनता में जा कर के बात करेगा। जो समस्याएं हैं निश्चित रूप से एक जिला परिषद के सदस्य के रूप में ये पूरी ताकत के साथ पूरे इलाके का, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समुदाय की, पूरे इलाके की समस्याओं को सुनेंगे। जो जनता है उसके लिए क्या, उससे क्या? मैं वैसे तो जनता में अपील हमारी निरंतर जा रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से ये आह्वान करता हूँ, वार्ड नंबर 42 के जितने भी मतदाताएं हैं वो तमाम लोग सद्दीक साहब को उसी तरीके से जानते हैं जिस तरीके से हमको मेवात के लोग जानते हैं। ये वहाँ के मतदाताओं के लिए कोई नए आदमी नहीं है, पूरी बिरादरी की खिदमत करते हैं, हर सुख दुख के मौके पे 36 बिरादरी के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने। भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के सिगुफे लेकर आएगी, वो तोड़ने फोड़ने, जाति धर्म लिंग भेद के आधार पे लोगों को बांटने की कोशिश करेगी। लेकिन हम मजबूती से उन तमाम जो उनके प्रोपेगेंडा हैं, उनकी षड्यंत्र हैं या उनकी साजिश हैं, उनका तगड़े तरीके से मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसकी जमानत भी जब्त कराएंगे और लोगों से आह्वान करेंगे कि आप हमारे विश्वास को और बिरादरी के सम्मान को कायम रखते हुए सर समाज के लोग आदरणीय श्री सद्दीक अहमद साहब के लिए अपने मत का, उनकी जो उम्मीदवार जो उनकी बेगम है, उनको अपना
मत देकर कामयाब बनाएं। हमें उम्मीद है कि ये जनता के लिए समर्पित होकर के सदैव हमेशा की भांति कार्य करते रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिद्दीक साहब पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। लेकिन ये है कि ये छल के आदमी नहीं है, ये कपट के आदमी नहीं है, झूठ के आदमी नहीं है, ये तो सीधे सच्चे जैसे चेहरे से दिखाई देते हैं, बिल्कुल सीधे सच्चे। और इनकी सादगी ही इनको सम्मान दिलाएगी, सम्मान है। और इनकी सादगी ही और सीधापन ही, ये उम्मीद है कि तमाम बिरादरी सारी 36 की 36 जितने हमारे समुदाय के लोग रहते हैं सब इनके साथ आएंगे और मिलकर के इनको भारी बहुमत से जिताएंगे। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करता हूँ कि तमाम लोग मिलकर के हमारी इस अपील को सुने और दिल से और आत्मा से सिद्दीक अहमद साहब का आह्वान करें। और हमारी तो चूँकि नाते में दादी लगती हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारी दादी का पूरा मान सम्मान बढ़ा करके उनको भारी मत से कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सिद्दीक खां, कौन से वार्ड से आप जिला बया- परिषद पद का चुनाव लड़ रहे हैं? 42 नंबर वार्ड से। कैसे मन किया चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए साहब ऐसा है, हम पुराने कांग्रेसी हैं, सभी भाई हमारे जो 42 नंबर वार्ड के सबों ने सलाह मशवरा रखा कि भाई हम अपना बढ़िया जिम्मेदार आदमी समझ के आनी और भाई उसको टिकट दें। तो हमने कहा भाई सर्वे कर ली जाए। हमारे विधायक खैरिया साहब ने, दीपचंद जी ने, उसने सर्वे कराई है। तो उसकी समझ में ये आया कि भाई हमारा अच्छा उम्मीदवार है, बढ़िया उम्मीदवार है, उसने भाई हमारे लिए ये टिकट थामी है, उसने जिम्मेदारी दी है और उसने साहब हमारे लिए टिकट दिलाई है। इसलिए साहब उसके लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं। बाकी आगे समय आने वाले में जो भी साहब जनता की सेवा होएगी हमारे लिए, हमसे जो बन पाएगी वो हम अपनी जनता की सेवा करेंगे और जनता का सिपाही बन के हम काम करेंगे। जनाब, जानना चाहूँगा जिस तरह से सेवा की आपने बात की है, जी, गांव की जिस तरह से रास्तों की, पानी की ये बड़ी समस्याएं हैं यहाँ की, तो किस तरह से उन समस्याओं को आप देखते हैं? उसका साहब यही है कि देखो काम तो काफ़ी चलते रहे, कांग्रेस पार्टी ने काम तो खूब कराए जनता के लिए, बाकी फिर भी जनता बढ़ती रही तो काम साहब सामने फिर और आते रहे, काम निकलते रहे। इसलिए उनमें कोई कमी बेसी आई तो जनता ने ये बात रखी है कि भाई हमारा विकास कराएगा, जो हमारे सामने जनता बात रखेगी उसको हम आगे पहुंचाएंगे और भाई कार्यकर्ता के रूप से और अपनी जिम्मेदारी की नियत से, इसलिए हम उसका पूरा इनका भाई इनकी जनता की सुनेंगे और उनका काम कराने के में इच्छुक रहेंगे। कैसा लोगों का जुड़ाव है, कैसा माहौल बना हुआ है आपके पास? माहौल अच्छा बना हुआ है और माहौल उनने अच्छाई देखते हुए और तब उन्हें मेरे सामने ये बात रखी कि भाई तू अब समाज से जुड़ा हुआ आदमी, 36 बिरादरी, उसमें सिख ईसाई सारे जितने भी समाजवादी हैं, जाट भी, गुजर भी, मेयो भी, मीणा भी, कुमार भगत जो भी है, ऐसी भी है, दलित भी है, तो सबके साथ में मिलजुल के हमने काम किया। अब तक भी दुख सुख में जैसा हमसे बन पाई हमने उनकी सेवा भी करी है, बीच में काम भी आए हैं और आज भी सबके साथ रहेंगे। सब ने हमारे लिए आश्वासन दिया, समर्थन दिया, उस वजह से मैदान बीच में हम